वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई एम योर इंग्लिश टीचर अतुल यादव एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद अमित यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर। और जो रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे बताए जाएंगे, ये मैं नहीं कहता आपने कभी पढ़ा नहीं है, पढ़े हो, बट यहाँ पे कुछ आपको अलग कंटेंट मिलेगा। बी केयरफुल एंड वॉच। जैसा कि हमने बोला कि इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम शुरुआत में सब लोगों ने पढ़ा है, 10th सब लोगों ने पढ़ा है, बट कुछ कंटेंट जो मैं दूंगा यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा वो कुछ अलग ही रहेगा, तो कृपया बने रहें। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। पहले तो बताओ टेंथ। टेंथ सबने सुना है, टाइम सबने सुना है, लेकिन अगर पूछो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस? चलो मैं बताता हूँ। टाइम एंड टेंस में माइनर सा अंतर है। जब टाइम को हम कहते हैं स्टेज ऑफ एक्शन, स्टेज ऑफ एक्शन। और जैसे मान लीजिए हम बोले कि ये एक्शन कब हुआ, मान ले हम कहते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ एक्शन कब हुआ। इसी चीज को एक्शन को पॉइंट आउट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हमें टेंस की जरूरत होती है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो मैं बोल दूं उसने खाना खाया, खाना खाया, ठीक है, समझ में आ गया, मतलब वहां पे स्टेज ऑफ एक्शन तो हो गया है कि खाना खा लिया है। बट अगर मैं बोलूं कि स्टेज कब हुआ, जैसे उसमें मैं जोड़ दूं पॉइंट आउट करने के लिए कि उसने खाना 2 बजे खाया, या टाइम दे दूं या कुछ भी बोल दूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि टाइम एंड टेंस में डिफरेंस क्या है। टाइम एंड डिफरेंस में एक माइनर सा अंतर है, अगर आप समझ पाओ तो। इसको स्टेज ऑफ एक्शन कहते हैं और स्टेज ऑफ चेंज कहते हैं इसको, स्टेज ऑफ चेंज। अच्छा, स्टेज ऑफ चेंज क्यों कहते हैं इसको? स्टेज ऑफ चेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपके टेंशन बदलते रहते हैं। जैसे बहुत सारे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये स्टेज ऑफ चेंजेस होते हैं। स्टेज ऑफ चेंजेस बदलते रहते हैं, ठीक है, कभी प्रेजेंट में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में। इसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए जब हमने बोल दिया कि पॉइंट आउट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? टेंस की। यानी कि टेंस डिपेंड अपॉन टाइम, बट टाइम इज नॉट डिपेंड ऑन टेंस, ये बोल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल टाइम एंड टेंस में माइनर सा अंतर है, समझ जाओ तो अच्छी बात है, बट ये नॉलेज के लिए बता दिया हूं, कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, बस ऐसे ही एज ए नॉलेज ये अपने दिमाग में रखिए क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। आइए आगे देखते हैं। फिलहाल एक चीज आपने पढ़ा होगा पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ स्पीच में आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8 प्रकार के होते हैं, 8। बट क्या आप बता सकते हैं जो अभी मैंने 2 मिनट पहले लिखा कि स्टेज ऑफ एक्शन, स्टेज ऑफ एक्शन, स्टेज ऑफ एक्शन को यूज मतलब जो इंडिकेट करे वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, बता सकते हैं? मैं बताता हूं, ये होता है वर्ब। भाई वर्ब ही तो होता है जो सब कुछ एक अरेंजमेंट, एक सेटिंग बैठाता है कि कोई भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो उसमें वर्ब ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो या अदर, ठीक है। तो स्टेज ऑफ एक्शन को इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच, किसका पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं? वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक बात बताइए, मान लीजिए एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है, यहां पे हो गया आपका प्रेजेंट, यहां पे आपका हो गया पास्ट, और यहां पे आपका हो गया फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है? हमने एक्सपीरियंस कर रखा है, एक्सपीरियंसिंग, सॉरी, एक्सपीरियंसिंग। प्रेजेंट को हम क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्सपीरियंसिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसी के 2 मिनट पहले आप आ जाइए पास्ट में, इसने हमने एक्सपीरियंस कर रखा है, ठीक है। अब फ्यूचर का तो ना आता है ना पता है, नाम इसको एक्सपीरियंस। ये फ्यूचर अगर देखा जाए एक रियल में तो ये टेंस ही नहीं है, इसको हम अपनी कल्पनाओं में, अपने एक इमेजिनरी में एक अवधारणा बना लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं
कि फ्यूचर में होगा। अभी मैं आपसे बोल दूं जैसे कि मैं 7 तारीख को किसी से मिलने जाऊंगा, ठीक है, तो क्या 7 तारीख आई, क्या मैं मिलने गया? नहीं, बस हमने इसको इमेजिनरी में जिया, इमेजिन किया, जस्ट थिंक कि हमने इमेजिन किया और कुछ भी नहीं किया। यानी कि अगर सही से देखा जाए तो फ्यूचर कोई टेंस है नहीं, बट ये होता है कि हाँ होगा, ठीक है, समय इसके अकॉर्डिंग चलेगा। भाई हम 7 तारीख अभी आई नहीं, हम मिलने गए नहीं, तो कैसे बोल सकते हैं कि बस एक इमेजिन किया जाता है कि हाँ दोस्तों की इमेजिन ऐसा चीज है कि आगे ये फ्यूचर में हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग ये फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है। इतना आप नोट करिए, बाकी हम आपको बताते हैं। आइए देखें टेंस। टेंस, ठीक है। टेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? स्पेशली 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसे? एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कंटीन्यूअस। कमेंट में कंटीन्यूअस स्पेलिंग बार बार 5 बार आप 5 टाइम्स कंटीन्यूअस लिखिएगा, क्योंकि ये एरर, स्पॉटिंग एरर में बहुत बार पूछा जाता है। बेसिक टू एडवांस में बता रहा हूं, ये यूपीपी, सीसेल और सब जगहों पे कंटीन्यूअस का एक एरर, स्पॉटिंग एरर पूछते हैं। कोई भी जैसे एनयूएस है, बहुत बच्चे लिखेंगे कांटी, NOUS लिख देंगे, ये गलत है। एन के बाद फिर यू आता है, यहाँ पे ये मिस्टेक रहती है यहाँ पे, ठीक है, NUOUS रहता है, ठीक है, ये गलत हो जाता है। तो कंटीन्यूअस 5 बार कमेंट में डालिएगा और इससे आपकी पॉकेट में ठीक चलती रहेगी। कंटीन्यूअस हो गया। एक होता है हमारा परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अगर सही से देखा जाए तो परफेक्ट कंटीन्यूअस भी कोई टेंस नहीं है, इन्हीं दोनों का मर्ज करके यहाँ पे ये बना दिया गया है, ठीक है। इंडेफिनिट में क्या होता है? इंडेफिनिट हो गया, कंटीन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, इन्हीं दोनों को मर्ज करके एक कंटीन्यूअस बना दिया गया। तो हम देख रहे थे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा कॉल आ गई थी। तो हम देख रहे थे इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये 4 प्रकार के टेंस होते हैं। ये कोई प्रकार का एक टेंस नहीं है, इन्हीं दोनों को मर्ज करके जैसा कि मैंने बताया ये बना दिया गया है। अच्छा, अब इनके फॉर्म देखते हैं। वर्ब फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, ठीक। इसकी वर्ब फॉर्म होती है वर्ब में आईएनजी, ठीक है। इसकी फॉर्म होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसकी होती है, इन्हीं दोनों को मर्ज करके, इन्हीं दोनों को मर्ज करके यहाँ पे लिख देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब में आईएनजी। ये होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अच्छा, ये सॉरी ये नहीं रहेगा क्योंकि ये प्रेजेंट का है, मैं सिर्फ वर्ब फॉर्म बता रहा हूँ। वर्ब और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब में आईएनजी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब में प्लस थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी। कोई भी टेंस हो, चारों में से, तीनों में से कोई भी हो, कोई भी टेंस हो, ये यूज होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसको नोट डाउन करो, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। ये टेंस के प्रकार नहीं थे, ये फॉर्म ऑफ टेंस थे, मतलब हर टेंस के, तीनों टेंस के ये प्रकार थे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। ये मत सोचिएगा ये टेंस थे, ठीक है। अब पहला टेंस का आपको देखते हैं, प्रेजेंट। यहाँ पे हो जाएगा इंडेफिनिट, यहाँ पे हो जाएगा कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस की स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि एरर, स्पॉटिंग एरर में हमेशा देता है, या FCT है, ठीक है। और ये हो गया परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसके हम देखते हैं वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इसमें आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, ठीक। इसमें आ जाएगा हमारा कंटीन्यूअस में वर्ब में आईएनजी, इसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। कंटीन्यूअस टेंस को, किसी भी टेंस को, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, आईएनजी फॉर्म भी उसको बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। और इन दोनों को मर्ज करके, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इन दोनों को मर्ज करके एक टेंस बनाया गया, एक प्रकार बनाया गया जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब में आईएनजी रहता है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस, ये होते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट फॉर्म देखेंगे, इसका हम आइए पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करने का मतलब सही में नहीं, बस इसके अंदर क्या क्या कितने डीपली जा सकते हैं वो चीज मैं आपको बताता हूँ। इसके 2 प्रकार होते हैं, जैसे स्पेशली एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव।
अफर्मेटिव में जब सिंगुलर सब्जेक्ट आए और जब प्लूरल आए, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सिंगुलर रहेगा तो क्या लगेगा वर्ब में, यस या ईएस। ठीक, ये हो गया। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट में क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, बट इसमें यस या ईएस कुछ भी नहीं रहेगा, सिंपल सा वर्ब यूज कर देंगे। इसके बाद मेन ऑब्जेक्ट या मेन वर्ब जो भी आता है, मेन वर्ब में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन हेल्पिंग वर्ब में यस या ईएस तो लगा दो। ठीक है, आई बात समझ में। अब आइए देखते हैं निगेटिव में। निगेटिव में जब सिंगुलर आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और जब प्लूरल आएगा। एक चीज और, लोग सिंगुलर और प्लूरल बोलने में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इट्स सिंगुलर एंड इट्स प्लूरल, प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, एंड एस नॉट। ईएस कहां से आया होगा, अब आप लोग जान गए होंगे ईएस कहां से आया। क्यों हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डज लगाते हैं, डू नहीं, इसलिए क्योंकि यहां से आया है। देखिए यहां से, आप समझ गए होंगे आप लोग। सिंगुलर सब्जेक्ट में निगेटिव में डज क्यों होता है, डू नहीं, ये समझ गए होंगे कि ईएस कहां से आया, यहां से आया। उसी प्रकार यहां से हो जाएगा डू नॉट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक, अभी इंट्रोगेटिव भी मैं बताऊंगा, इंट्रोगेटिव बताऊंगा, पहले ये आप नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए इसको। अच्छा, इंट्रोगेटिव अगर होगा इसका, तो अगर इसका इंट्रोगेटिव हो गया तो इंट्रोगेटिव, तो यही हेल्पिंग वर्ब, यही यही आगे आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट, अगर निगेटिव नहीं रहेगा तो नॉट का यूज करने का कोई मतलब नहीं है, सीधा ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव हमारा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइम एंड टेंस का डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ा। उसके बाद फ्यूचर कोई एक काल्पनिक चीजें होती है, मैंने ये बताया आपको। फिर उसके बाद वर्ब फॉर्म बताए कि कैसे कैसे टेंस बने हैं, पहले तो ये बताया टेंस कैसे बना है, ये बताया मैंने। फिर उसके बाद सीधा आए प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस पे एक इंडेफिनिट का पोस्टमार्टम किया हमने। इसके पहले हमने चारों के प्रकार बताए, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर इंडेफिनिट का हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया, दो प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें वर्ब में आया सीएस नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद जब नेगेटिव रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर ये रहेगा, डू या डज नॉट, सॉरी डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, और प्लूरल में रहेगा डू नॉट। अच्छा, ये यस या यस कैसे आया वो पता चल गया, यहां से आया है यस या यस, इसीलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस लगाते हैं, क्योंकि यहां से आया होगा वो। आप लोगों को पता चल गया होगा कि डज क्यों लगाते हैं। उसके बाद यहाँ डू नॉट, उसके बाद यहाँ इंट्रोगेटिव मैंने बताया, ये सब में जो हेल्पिंग वर्ब है आगे आ जाता है, बाकी के स्ट्रक्चर सेम रहते हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया, नोट डाउन करिए, इसके बाद आगे बताते हैं। आइए अभी एग्जांपल के साथ समझते हैं हम, विद एग्जांपल के साथ कि यस या यस कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा, नॉट, डज नॉट कहां लगेगा, डू नॉट कहां लगेगा, सारा हम एग्जांपल के साथ आइए समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने कहा रिपी, रिपी अपना काम करती है। देखिए, पहली बात तो यार, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग जब इंटर में थे ना, तो ट्रांसलेशन पढ़ते थे, नॉट टेंस नहीं पढ़ते थे, वो ट्रांसलेशन था। यहाँ पे हम, ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ इंग्लिश टू हिंदी, बट सही बताएं तो कंपटीशन लेवल में इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जब आगे चल के पढ़ेंगे द इंडियन न्यूज़पेपर, द हिंदू या समथिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके अर्थ निकलेंगे नहीं, उसको एक इमेजिन किया जाएगा कि हाँ अर्थ निकाला जाएगा, क्योंकि इसमें सारे फ्रेज रहते हैं, इडियम्स रहते हैं। बट यहाँ पे आइए, बेसिक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सीख रहे हैं हम लोग भी, आपके साथ हम भी सीख रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो रीति, पहले तो ये देखिए कौन सा टेंस है, ये सब लोग जानते हैं, ता है, ती, ते है, फलाना ढिमकाना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो रीति, अच्छा यहाँ पे ये बताइए करती है, तो क्या आएगा, डू या डज। ठीक,
अपना के लिए ये स्त्रीलिंग है यानी कि फीमेल है, तो हर वर्ग। अब यहाँ पे ये बताइए यहाँ पे से कौन आएगा, ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डज। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया था कि इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बताया था आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे डू नहीं डज आएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आइए देखते हैं। अमित घर नहीं जाता है, ये प्रेजेंट का नेगेटिव है। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था अमित। अब यहाँ पे अगर डू या डज नॉट गो या गोज टू होम। अच्छा, होम और हाउस में एक डिफरेंस है। अब होम आ गया है तो हम आपको बता देते हैं होम और हाउस। शायद आप बहुत बच्चों ने देखा भी होगा होम और हाउस, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हमारे बीच में ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। तो होम ओन हाउस होता है, ओन हाउस, इसका मतलब है खुद का घर। यहाँ पे नहीं आया है तो मैंने होम लगा दिया, ये गलत माना जाएगा। अगर कंपटीशन लेवल में देखे जाएंगे तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, टू हाउस होगा। यहाँ पे अपना नहीं है, हमें घर नहीं जाता। किसके घर नहीं जाता है नहीं पता। अच्छा, हाउस का क्या मतलब होता है, ये आदमी रेंट पे भी रह सकता है, फ्लैट लेके रह सकता है, समझ रहे हो, तो वहां पे हाउस का यूज करेंगे। बट अगर अपना आ गया हिंदी में या होम आ गया तो वहां पे समझ जाइएगा कि ये अपने ही घर की बात हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे हाउस हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे तो आपको गलतियां दी हैं, यहाँ पे बताइए क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। यहाँ पे डू या डज नॉट आएगा, गो और गो जाएगा, क्या आएगा निगेटिव है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सिमिलर है तो डू नहीं आएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ये नहीं आएगा, सिंपल सा हो जाएगा गो और डज नॉट। ठीक है, ये नेगेटिव फॉर्म हो गया। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव में आपको बताऊं क्या क्या आकाश, क्या आकाश खाना खाता है, क्या आकाश खाना खाता है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। किसका है, प्रेजेंट का। तो अब यहाँ बताइए डू या डज ईट या ईट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैंने आपको दो गलतियां दी हैं, डू या डज, ईट या ईट, क्या आएगा बताइए। इंट्रोगेटिव में देखा जाए आकाश सिंगुलर है, यहाँ भी वही सेम फॉर्म सिंगुलर है, तो डू नहीं आएगा, उसके बाद ईट नहीं आएगा। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस इंडेफिनिट में यूज होगा दोस्त, इंडेफिनिट में। और कहीं पर भी आप यस या यस का यूज नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा आप कहीं भी वर्ब में यस या यस नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डज आकाश ईट फूड। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब आपको हम एक बताते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ये बताता हूं आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया यहाँ पे। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हम आपको बताते हैं। इसके बाद भी एक चीज है WH क्वेश्चन वर्ड, वो मैं आपको कल बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा। क्या मोहन काम नहीं करता है। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सेम होगा, बस देखते जाइए। ठीक है, अब मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, डज आएगा, डज मोहन। इसी के जस्ट बाद नॉट। ठीक है, अब काम नहीं करता है, करना का डू या डज क्या आएगा ये बताइएगा। अब काम वर्क के बाद इंट्रोगेटिव। ठीक है, डज मोहन नॉट, डू या डज क्या आएगा, तो यहाँ पे डू आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है।
सिर्फ मैं फिर बता रहा हूं, मेन वर्ब में सिर्फ इंडेफिनिट में यस या यस फॉर्म में वर्ब आएगी, उसके अलावा किसी भी टेंस में किसी भी फॉर्म में नहीं आएगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, फिलहाल आज के लिए इतना बहुत काफी है। कल मिलेंगे फिर इसी टाइम पे, और बने रहिएगा बायोलॉजी विद अमित के साथ। आपको यहाँ पे सारे कंटेंट मिलेंगे जो आप भी बेसिक से एडवांस आप चाहते हैं, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। बस आप बने रहिए इसी, और बायोलॉजी विद अमित को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। आपकी सपोर्ट से हम थोड़ा सा उठेंगे, बच्चों तक ये कंटेंट पहुंचेगा। जो बच्चे अपने घर पे पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, राम राम, जय श्री राम।